मॉडिफिकेशन होनी है, एक तब्दीली आनी है। तो इसलिए हम इसको पोस्ट ऑफिस सब नस्ल कहते हैं कि जब एक फूड पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर आ जाए होगा, फिर इस वेसिकल को हम गोल्जी बॉडी नहीं कहेंगे, इस बॉडी को स्ट्रक्चर को दोनों को फिर हम एक साथ नाम देते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स। यही वेसिकल्स एक साथ इस तरह मिलकर एक मेम्ब्रेन बना देंगे। अब क्या बना, एक सिस्टमाइज्ड ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है गोल्जी कम्प्लेक्स। इसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले गोल्जी कम्प्लेक्स ये वर्ड आपको समझाता हूँ कि ये लफ्ज का नाम इसको क्यों दिया गया। आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी में जितने भी सेल सिक्रेशन होते हैं, यानी सेल जितने भी एंजाइम्स बनाते हैं, जितने भी प्रोटीन बनाते हैं, जितने ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, जितने भी सब्सटेंस हमारे बॉडी में आज अभी सलाइवा रिलीज हो रहा है, ये जो सारे सिक्रेशन है हमारे बॉडी में जितने भी है, ठीक है, ये सारे चीज कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। तो इसलिए हम इसकी इंपॉर्टेंस को अभी पढ़ेंगे कि इसकी हमारी बॉडी को, यानी अगर ये न हो तो हमारी बॉडी इसके बगैर जो है वो नहीं चल सकती है। हमारी बॉडी की जो हर चीज है वो रुक जाएगी और सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको पहले समझा देता हूँ कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है। ऐसा सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ऐसे जो है फैले हुए पतले ऐसे स्मूथ मेम्ब्रेन का एक जो है एक सीक्वेंस मौजूद है हमारे सेल में, जो क्या करता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या भरा है, मैं यहाँ पर कहता हूँ इसके अंदर हमारे पास भरा है फ्लूइड। ये जो मैं ब्लू ब्लू खींच रहा हूँ इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा है। क्या भरा है, फ्लूइड भरा है। अब या इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सिस्टरनाई। यानी इस सिस्टरनाई के अंदर हमारे पास भरा है फ्लूइड, जिसके अंदर हमारे पास चार चीजें हैं। हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है प्रोटीन्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर मौजूद है स्पेसिफिक एंजाइम्स, हमारे पास मौजूद है। क्या हमारे पास मौजूद है, स्पेसिफिक एंजाइम्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंजाइम्स है। यानी यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी है, स्पेसिफिक एंजाइम्स भी है। ये चार चीजें यहाँ पर हमारे पास क्या है, मौजूद है इस स्ट्रक्चर के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास क्या भरा है, फ्लूइड भरा है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं सिस्टर्नल फ्लूइड, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फ्लूइड है। अब आप डायग्राम को देख ले, set of smooth membranes that are stuck into fluid sacs or cisternae containing carbohydrates, proteins, glycoproteins and specific enzymes। ये स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, कहता है इस ये क्या है, हमारे पास स्मूथ मेम्ब्रेन्स का एक सेट है। क्या है इसमें, स्मूथ मेम्ब्रेन्स। ये क्या स्मूथ मेम्ब्रेन्स है, यानी ये ब्लैक, ठीक है। ये इसमें के अंदर हमारे पास क्या है, डाइट आर स्टेक इनटू फ्लूइड फिल्ड सेक्स। यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड सेक्स मौजूद है। क्या है इसका, इस ये जो थैला नमा स्ट्रक्चर, ये एक थैली है जिसके अंदर हमारे पास फ्लूइड भरा है। ब्लू आपको दिख रहा है, फ्लूइड भरा है या नहीं भरा है। या मैंने कहा था सिस्टरनाई, यानी इसके मेम्ब्रेन को सिस्टरनाई कहेंगे ना, सिस्टरनाई के अंदर जो फ्लूइड भरा है, जिसके अंदर क्या मौजूद है, कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है एंड स्पेसिफिक एंजाइम्स हमारे पास मौजूद है। ये हो गया इसका क्या, जो स्ट्रक्चर डायग्राम, जो मैंने डायग्राम और इसको समझाया इसके डेफिनेशन को। अब मैं आता हूँ उसकी ऑकरेंस की तरफ। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन सेल्स में ज्यादा होगा जहाँ पर सिक्रेशन ज्यादा होगी। यानी हमारे बॉडी में जितने की मिसाल हमारे पास हमारा स्लाइवा है ना, या हमारे अंसू है, जो टेयर्स है, टेयर ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर जो है टेयर सिक्रेशन होती है तो यहाँ पर ये सेल्स ज्यादा होंगे, बाकी हर जगह ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। हमारा जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, जहाँ पर एंजाइम्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज आते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो फ्लूइड्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरिया में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ज्यादा होंगे, या हमारे अंसू है, टेयर यहाँ पर ज्यादा होंगे, हमारा स्लाइवा है, इसकी सिक्रेशन, ये सारी चीजें कौन करता है, ये एंजाइम, ये स्लाइवा, ये टीयर्स, ये उन जगहों पर ज्यादा है। मैं क्या कहता हूँ, ऑकरेंस का मतलब ये है कि कहाँ पर ज्यादा मौजूद है। मैं कहता हूँ इन सिक्रेटरी सेल्स, इन सिक्रेटरी सेल्स कहाँ पर मौजूद है, सिक्रेटरी सेल्स में ज्यादा मौजूद है। जो सेल हमारे पास सिक्रेशन ज्यादा करते हैं, उन सेल्स हमारे पास क्या है, ये ज्यादा मौजूद है हमारे पे। अब मैं क्या कहता हूँ, और इसमें मिसाल एग्जांपल में देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल में हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जो है रिलीज होंगे। इसी तरह इसको जो दूसरा नाम देते हैं, आपको पता होना चाहिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम हमारे पास क्या है। दूसरा नाम इसका हमारे पास है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। आपको पता होना चाहिए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इसको क्यों कहते हैं। ये देख ले, यहाँ से जो भी सब्सटेंसेस आएंगे, ये वेसिकल जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे, जो वेसिकल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेक्चर में मैंने बताया था, जो तैयार हुए वहां पर। अब ये इसने यहाँ पर प्रोटीन, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आपस में मिलना है, तो ये पोस्ट ऑफिस यहाँ पर चीजें जो है बदलेंगे।
जो प्रोटीन बना था, जो कार्बोहाइड्रेट बना था। अब इन दोनों ने मिलना है या चेंजिंग करनी है, मॉडिफिकेशन होनी है, एक तब्दीली आनी है। तो इसलिए हम इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं कि यहाँ पर सारे चेंजेस होने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या है इसका नाम, इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अभी एक लफ्ज है हमारे पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास परमानेंट नहीं है। यानी जब हमें सेल सिक्रेशन की जरूरत होती है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास एक साथ हो जाते हैं। लेकिन जब सेल को जरूरत नहीं होती है, तो यही स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये खत्म हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे रेबुसो ने बताया था, रेबुसो सब यूनिट से एक साथ हो गए प्रोटीन बनाने के लिए, जब जरूरत नहीं थी तो अलग हो गए। इसी तरह ये भी स्ट्रक्चर, ये परमानेंट कोई ऑर्गेनेली नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे लाइसोसोम है, जैसे रेबोसोम है, ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या है हमारे पास, मैं कहता हूँ नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर, नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह आप देख ले, तीन लफ्ज है, मैंने यहाँ पर लिखा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक आता है गोल्जी बॉडी, एक आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक आता है गोल्जी अपरेटस। तीन चीजें हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ गोल्जी बॉडी। अब क्या है गोल्जी बॉडी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोल्जी बॉडी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गोल्जी बॉडी, ठीक है। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी क्या है, मैं अगर क्या कहूँ आपको, अब देख ले, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। अब ये एक सिस्टम नहीं हो गया, ये क्या हमारे पास, अब ये एक हो गया। अभी अगर इस ब्लैक में से, ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है, इनमें से मैं एक को उठा लूं, तो इसको मैं गोल्जी बॉडी कहूंगा। अगर मैं इस इसके बंडल को उठा लूं, ये जो आपको दिखाई दे रही है, अगर मैं चारों को एक साथ एक नाम दे दूं, फिर मैं इसको क्या नाम दूंगा, मैं इसको नाम दूंगा गोल्जी ऑपरेटस। क्या नाम दूंगा, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस में इसको नाम दूंगा। जब हमारे पास क्या जो है बनना शुरू हो जाए, हमारे पास बंडल्स बनना शुरू हो जाए, ऐसे ये बंडल, यानी एक से ज्यादा जब आ जाए, फिर इसको गोल्जी ऑपरेटर्स कहेंगे। एक हमारे पास है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो मैंने खुद नाम इस्तेमाल किया है यहाँ पर, वो उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे जब क्या हो जाए हमारे पास, ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, जब एक फूड पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर आ जाए, हमारे पास यहाँ पर एक फूड पार्टिकल जब इसके साथ, जो वेजिकल है, एक वेजिकल जब इस गोल्जी बॉडी के साथ अटैच होगा, फिर इस वेजिकल को हम गोल्जी बॉडी नहीं कहेंगे, इस बॉडी को, स्ट्रक्चर को, दोनों को फिर हम एक साथ नाम देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या नाम देंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देंगे इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह प्लांट में इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं डिप्टेरोसोम का नाम देते हैं, क्योंकि प्लांट में हमारे पास क्या है, सेलुलर फॉर्मेशन इसका बहुत बड़ा किरदार है। जो सेलुलर मटेरियल, सेलुलर जब बनता है प्लांट्स में, तो ये जो सेलुलर बनाने वाले जो मटेरियल्स है हमारे पास, वो कौन देता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देता है। इसलिए प्लांट्स में इन इसको डिप्टेरोसोम कहते हैं। मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर, आप देख ले, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लांट्स में इनको क्या कहते हैं, प्लांट्स में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्लांट्स में इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको डिक्टायोसोम कहते हैं, डिक्टायोसोम कहते हैं। ठीक है, प्लांट में इनको क्या कहते हैं, डिक्टायोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, वजह ये है क्या है, मैं कहता हूँ यहाँ पर, मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ इन्वॉल्व इन, मैं कहता हूँ इन्वॉल्व इन, इन्वॉल्व है क्यों, किसमें, सेलुलर फॉर्मेशन में, सेलुलर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। प्लांट में जो सेलुलर बन रहा है, उसमें रोल किसका है, जो मटेरियल है वो कौन दे रहा है, वो जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स दे रहा है। इसलिए प्लांट में इसको डिक्टायोसोम कहेंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने इसकी डिस्कवरी की अगर बात करूं, देखो इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट था 1898 में, कैमिलियो गाल्जी, उसने इसकी डिस्कवरी की। एक साइंटिस्ट क्या, उसका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कैमिलियो गाल्जी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैमिलियो गाल्जी, कैमिलियो गाल्जी, क्या है नाम इसका, कैमिलियो गाल्जी ने क्या की, इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई, इसकी डिस्कवरी किसने की, कैमिलियो गाल्जी ने की, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको इसके नेम्स बताए, और सारे सिस्टम्स के बारे में बताया। इसी तरह इसकी फॉर्मेशन की भी अब बताऊंगा। देख ले, इसकी जो ये फॉर्मेशन अभी क्या करेगा, मिसाल इसकी जो ये किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब बात यह है कि इसकी जो फॉर्मेशन, ये जो ऑर्गेनेलिज है, ये ऑर्गेनेलिज खुद बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तमाम ऑर्गेनेलिज सिवाय क्लोरोप्लास्ट और मिटोकॉन्ड्रिया के कहाँ से बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मैं क्या कहता हूँ, कहाँ से बनता है, देख मैं कहता हूँ फॉर्मेशन फ्रॉम, फॉर्मेशन फ्रॉम
कहाँ से कहाँ से बनता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो अर्गेनेली है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है एक जरूरत के टाइम क्या बन जाता है। मैं क्या कहता हूँ, फॉर्मेशन फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी एक स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करता हूँ, किस तरह बनता है। मैं आपको ये सबसे पहले बताता हूँ। आप देख ले यहाँ पर, ये देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या कहता है, वो हमारे पास इस तरह वेसिकल रिलीज करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या है, वेसिकल रिलीज करता है। ऐसे वेसिकल रिलीज करता है, ऐसे वेसिकल। ठीक है, जब उसने वेसिकल रिलीज किए, ठीक है, अब होता क्या है आगे, यही वेसिकल्स एक साथ इस तरह मिलकर एक मेम्ब्रेन बना देंगे। अब उसने और भी वेसिकल रिलीज किए, ऐसे और वेसिकल रिलीज किए, इस जैसे ये खुद रिलीज करता है। अब ये वेसिकल भी क्या करेंगे, ये वेसिकल भी ऐसे मिल गए। अब क्या बना, एक सिस्टमाइज्ड ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। ये वेसिकल्स मिले तो एक मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब देख ले, ये जो फॉर्मेशन मैंने बताया, फॉर्मेशन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों? क्योंकि जो वेसिकल्स रिलीज होते हैं, जो वेसिकल्स रिलीज हुए, वेसिकल रिलीज फ्रॉम, कहां से रिलीज हुए, मैं यहां पर लिखता हूं, वेसिकल्स रिलीज फ्रॉम कहां से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स रिलीज हुए, ये उसी से बना। ठीक है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन की बात की। अब स्ट्रक्चर की तरफ आती है। देखिए स्ट्रक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट दो चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको सिस्टम याद होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो चीज है वेसिकल्स है, दो चीजें है। मैं यहाँ पर इसकी कम्बिनेशन लिखता हूँ। ये इस टॉपिक का जो है मगज, आप इसको कह सकते हैं, क्रक्स इसको कह सकते हैं। मैं दो चीजें यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, सिस्टम 9। ये क्या है, सिस्टम 9 से बना है। दूसरा हमारे पास क्या है, सिस्टम 9 एंड वेसिकल्स। ये दो वो चीजें हैं जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। किस तरह, मैंने ये बात क्यों की, ये सिस्टम 9 का मतलब क्या है। ये जो ब्लैक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक मेम्ब्रेन, ये ब्लैक मेम्ब्रेन आप देख ले, ये सिस्टम 9 है। ठीक है, अब ये वेसिकल्स भी इसमें शुमार है। ये दोनों मिलकर ही गॉल्जी का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लफ्ज ये बता रहा है कि मैं एक से ज्यादा चीज हूँ। तो एक सिस्टम 9 हो गया, एक ये वेसिकल खुद है। तो दो चीजों ने मिलकर हमारे पास क्या बना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना है। तो मैंने क्या लिखा कि सिस्टम 9 और वेसिकल जो है, इसके स्ट्रक्चर को एक मुकम्मल स्ट्रक्चर इन दो चीजों से बनता है। बस मैंने ये बात कर दी। ठीक है, अब देख ले, हम आते हैं इसकी जो है इसके स्ट्रक्चर की तरफ आती है। यहाँ पर आप देख ले, ये देख ले आप, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इससे ऊपर हमारे पास मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इससे ऊपर मौजूद है न्यूक्लियस। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वेसिकल्स रिलीज करता है, ठीक है, वो पेस वो वाला, ये वो वाला चेहरा, वो वाला चेहरा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, ये ऊपर वाला, इधर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मौजूद है, जो इसकी तरफ मौजूद है, उसको हम कहते हैं सिस पेस, फॉर्मिंग पेस, या इसको हम कहते हैं नॉन मेच्योरिंग पेस। यानी यहाँ से वेसिकल्स आ रहा है, अभी तक कंप्लीट बने नहीं है। ठीक है, यानी अभी तक जो है नए नए अनमेच्योर है। तो मैं क्या नाम देता हूँ इस वाले पेज को, इस पेज को मैं यहाँ पर आप लिखिए, ये वाला जो पेज है, ठीक है, जो जो टुवर्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको सिस फॉर्मिंग, सिस पेज भी कहते हैं, फॉर्मिंग पेज भी कहते हैं, कन्वेक्स पेज भी कहते हैं, कन्वेक्स फेज। ये तीन नाम है, सिस पेज, फॉर्मिंग पेज, कन्वेक्स पेज। ये वो पेज है जहां से वेसिकल आ रहे हैं, अभी तक उसकी मॉडिफिकेशन चेंजेस उसमें नहीं हुए हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, अब वो पेज जहां से ये वेसिकल तैयार हुए, उनकी मॉडिफिकेशन हुई, उनके साथ दूसरे मिसाल, ये हमारे पास आ रहा था प्रोटीन, इसके साथ मिल गया ये ब्लैक, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोप्रोटीन बना। या इसके साथ हमारे पास क्या मिला, लिपिड बना, तो ग्लाइकोलिपिड बना। अब देख ले, ये क्या मॉडिफिकेशन हुई ना, यहाँ से ये निकल रहा है। इसके सामने हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। क्या मौजूद है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। इसके सामने हमारे पास क्या मौजूद है, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है। अब इस पेज को क्या नाम देंगे, इस पेज को मैं नाम देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मैं इस पर नाम यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ट्रांस पेज। यहाँ से ये निकल रहा है, इसको हम ट्रांस या मेच्योरिंग, ठीक है, या मैं इसको कनकेव, ठीक है, या इसको मैं डिजिटल पेज भी कहता हूँ, ये एक्सक्यूज में आया है। ठीक है, डिजिटल पेज भी एक नया नाम है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है इसका, डिजिटल फेस। ये चार नाम आपको इसके हवाले से याद होने चाहिए। जहां से वेसिकल्स बने, यहाँ से ये निकले, ये जो निकल रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इस पेज को मैं चार नाम दिए। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो फिर तो टॉपिक का मसला है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि सर क्या ये वेसिकल्स तमाम ऑर्गेनिज्म में गैस है? नहीं है गैस है। हमारे अंदर जो है वेसिकल ये कम है। ठीक है, हमारे अंदर क्यों कम है, आप देख ले, हमारे अंदर कितने हैं, 3 to 7 है सिर्फ।
लेकिन अगर आप लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उनमें 30 भी 30 इनकी तादाद हो सकती है। यानी मैं क्या कहता हूँ, ये नंबर आपको वैसे याद होने चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, नंबर इनका क्या है, नंबर अभी देख लें। नंबर ऑफ ये सिस्टम ना, मैं कहता हूँ ये नंबर ऑफ सिस्टम ना, ये देख इधर 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ सिस्टम ना हमारे अंदर हमारे एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर है, मैं यहाँ पर कहता हूँ नंबर ऑफ सिस्टम ना क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर ऑफ सिस्टम ना, देख ले। अगर मैं जो है किसकी बात करूँ, एनिमल्स की बात करूँ, एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कितने मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है 3 to 7 सिस्टम ना। यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बॉडी में हमारे पास 3 to 7 जो है बंडल्स ऑफ ये जो स्टिक्स जो वेसिकल्स है, ये 3 से 7 एक दूसरे के पर ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करूं, किसकी, मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ, मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ, मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ, उसमें कितने हो सकते हैं, उसमें हो सकता है 30 सिस्टम नाई, ठीक है। इसमें कितने हो सकता है, 30 सिस्टम नाई, उसमें 30 इस तरह जो बंडल्स है वो एक दूसरे ऐसे 30 पड़े होंगे। लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करो, हमारे अंदर तो 3 से 7 सिस्टम नाई है। याद अगर अगर आपको बात समझ आ गई है तो फिर तो जो है मेरे जबरदस्त बात है फिर तो। अब देख लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है, उसके इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अगर मैं इन फंक्शंस को सेल से निकाल दूं तो हमारा सेल जो है रुक जाएगा, सेल की वजह से टिश्यू रुक जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम रुक जाएंगे, हमारा पूरा बॉडी इस वजह से जो है वो डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी इतनी इंपॉर्टेंट फंक्शन में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं आपको। ये देख लीजिए जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी जो सबसे बड़ी जो मैं आपको बताता हूँ ना, इसकी जो सबसे बड़ी इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस का क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गेनेलिज है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स फिर इन ऑर्गेनेलिज को बनाता है। जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स खुद बना कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स आगे जाकर क्या बनाएगा, हमारे पास 3 ऑर्गेनेली बनाएगा। सबसे पहले हमें बनाएगा पेराक्सोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास बनाएगा आगे जो है वैक्यूल, जिसको हम कहते हैं अर्गेनेली, ठीक है। वैक्यूल है, पेराक्सोसोम है, ये जो सारे अर्गेनेलीज है ये बनाना किसका काम है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है। कैसे बनते हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जो वेसिकल्स है, ठीक है। अब हर वक्त ये नहीं कि जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिल जाए, ठीक है, मॉडिफिकेशन होती है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से मिटा लूं, ये वेसिकल एक निकला, अब ये वेसिकल निकला, ये वेसिकल अगर बाहर न निकले, यहाँ पर सेल में ही काम करना शुरू कर दे, तो ये क्या क्या हो सकता है, ये हमारे पास हो सकता है लाइसोसोम, ठीक है। ये हमारे पास हो सकता है फारेक्सोसोम, ठीक है। ये हमारे पास फारेक्सोसोम हो सकता है। ये हमारे पास हो सकता है वेक्यूल। अब ये तीनों हो सकते हैं, इस इन तीनों के फिर अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो इसलिए मैंने कहा ये ये वेसिकल जो है, ये 3 ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं। मैंने इन तीनों के नाम यहाँ पर आपके सामने लिख लिया। प्लांट्स में एक वक्त आता है ना, प्लांट्स में एक दूसरा फंक्शन इसका, ये देखिए प्लांट्स में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये देख ले। अब ये क्या हुआ, प्लांट अभी सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है, सेल डिवीजन हो रही है, यहाँ पर न्यूक्लियस अभी तकसीम हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन करनी है, प्लांट्स में सेल वॉल फॉर्मेशन जो करनी है। अब ये 2 सेल तकसीम होने हैं, तो यहाँ पर अभी बनेगा, इनके दरमियान क्या बनेगा, वॉल बनेगा। अब ये वॉल बनाना किसका काम है, ये वॉल बनाना किसका काम, ये देखिए सेल डिवीजन में ये जो यहाँ पर हो रही है, इस सेल डिवीजन में जो ये जो काम हो रहा है ना, इस सेल डिवीजन के फंक्शन को, कि ये जो सेल वॉल बनाने वाला जो मटेरियल है ये कौन देता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स देता है। तो इस वजह से इसको, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को मैं एक और नाम इस काम की वजह से देता हूँ, वो है क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट में इसको नाम देता हूँ, ठीक है। इसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या करता है, एक्सेल ये क्या करता है, अरेंज हो जाता है कहाँ पर, अरेंज अरेंज एट इक्वेटर। अब क्या हुआ, इक्वेटर पर अरेंज हुआ। इक्वेटर का मतलब क्या है, इक्वेटर मतलब सेंटर पे अरेंज हुआ। क्यों अरेंज हुआ, सेल ने डिवाइड होना है, न्यूक्लियस तो हो गया, अब इस सेल तो तकसीम होना है ना। तो उस ये जो सलवार मटेरियल है ना, ये कौन देगा, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स देगा। तो ये क्या करता है, अरेंज हो जाता है इक्वेटर पर, ये सेंटर पर अरेंज हो जाता है, टू गिव क्या करता है, टू गिव क्या देगा, सेलवाल सिंथेसाइजिंग मटेरियल, सिंथेसाइजिंग सिंथेसाइजिंग मटेरियल। ये जो मटेरियल है ये कौन देगा, ये खुद गोल्जी कॉम्प्लेक्स देगा। इसलिए इसका एक और नाम मैंने यहाँ पर क्या दिया, मैंने इसको नाम दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। इसका एक और रोल है प्लांट्स में, हमारे पास जो है सेलवाल फॉर्मेशन में, प्लांट्स में सेलवाल फॉर्मेशन में जो इसका जो सबसे बड़ा किरदार, ये देख ले, ये हमारे पास जो है प्लांट सेलवाल है, ठीक है। अब प्लांट सेलवाल जो बन रहा है, सेलवाल जो सेलुलोज से बनता है, अब ये जो सेलवाल सिंथेसाइजिंग मटेरियल, सेलवाल बनाना, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को इसलिए यहाँ पर इस काम की वजह से हम इसको डिप्टाइसोम भी कहते हैं।
अगेन मैं मॉडिफिकेशंस की बात करता हूँ, लेक्चर रिकॉर्डिंग रुक चुका था, अभी अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख ले, मैंने आपको बताया, देखिए अगर ये 4 चीज़ें हो सकती है, ये क्या है, 4 चीज़ें हो सकती है। अगर ये इसने फिजिकल रिलीज किया और वो बाहर नहीं निकले, अगर उसने सेल में ही फंक्शन शुरू कर दिया, तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हो सकती है। या वो लाइसोसोम हो सकता है, या वो पेराक्सोसोम हो सकता है, या वो हमारे पास क्या हो सकता है, वेक्यूल हो सकता है। तो ये 3 ऑर्गेनेलिस्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर आ जाऊँ इन चीज़ों की तरफ, वो मैं अगर यहाँ पर ये ग्रीन से आपसे समझाऊँ, तो ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन है, इसके साथ लिपिड मिल गए, या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिल गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स। पहला क्या बना सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन बाहर के लिए बनाएंगे, ठीक है, बाहर के लिए। ग्लाइकोलिपिड बाहर के लिए, प्रोटीन बाहर के लिए बनाएंगे। इसी तरह इसी तरह मैं आपको ये तो बताया मैंने कि प्रिमोब्लास्ट सेल डिवीजन के दौरान हमारे पास जो है ये अरेंज हो जाता है सेंटर पे, ये जो क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स खुद, ठीक है। तो इससे सेल डिवीजन जो है क्या जो होने लगता है, सेल डिवीजन हो जाता है। यानी ये सेल वॉल, बल्कि नहीं, बल्कि ये खुद अरेंज हो जाते हैं, देखिए, अरेंज एट द इक्वेटर। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये खुद, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ये गोल्जी को, ये खुद इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं और सेल डिवीजन हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से जो चीज हो जाता है वो कहते हैं सेल डिवीजन हो जाता है। सेल डिवीजन यहाँ से होगी, इसलिए इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम प्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आएगी फिर तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह जो है मैं ग्रेन्यूल्स की बात करता हूँ। हमारे बॉडी में देखिए, हमारे स्टमक की मैं बात करता हूँ, हमारे स्टमक में जो प्रोटीन, जब पहली बार हम गोश्त जब खाते हैं ना, गोश्त की मैं बात करता हूँ, जब हम कहते हैं प्रोटीन या फिर प्रोटीज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करेगा। बात यह है कि प्रोटीज एंजाइम कहाँ से है। प्रोटीज एंजाइम तो चेली में एक वेसिकल, एक ग्रेन्यूल में फेक है, जो वहाँ के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा सेल से क्या होगा, रिलीज होगा। अब वो जो ग्रेन्यूल्स है उसके अंदर जो एंजाइम्स है, ये ग्रेन्यूल्स किसने बनाए, ये ग्रेन्यूल्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट, मैंने एग्जांपल दिया, इस तरह बहुत से ग्रेन्यूल्स थे, करियाज के बाकी है ना। तो ये ग्रेन्यूल्स कौन बनाएगा, ये ग्रेन्यूल्स हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स खुद खुद बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी फॉर्मेशन बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको खुद बनाता है, ये ग्रेन्यूल्स को ये बनाता है। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें मैं एक और बात आपको बता दूं, हमारे पास अंडे की जो मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन मैंने बताया था, अंडे की जो मेम्ब्रेन है इसको विटामिन मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स खुद बनाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आप देख लें, इसकी मॉडिफिकेशन मैंने बताई, इसकी जो ये different, जो है ये सब्सटेंसेस ये बनाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर जो है समझ आ गया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इल्म फैलाने के इस अमल में हमारा साथ दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लेक्चर के हवाले से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आपको आपका जो कंसेप्ट है ना, वो बेसिक से एडवांस तक मैं क्लियर करवा दूंगा। हाँ, थैंक्स।